गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे कि जो भी यूनिट रहेगी उस यूनिट को बाकायदा हम डिवाइड करके चलेंगे। किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे ताकि आप लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, है ना। यूनिट फर्स्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फर्स्ट जो आपकी फिजिक्स की है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे शुरू हो गए। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो और स्टैटिक को अलग अलग लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। क्या होता है इसका मतलब, बोले सर इसका मतलब होता है चार्ज, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे कि चार्ज कैसी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है इसमें हम चार्ज की बात करेंगे तो रेस्ट वाली कंडीशन की बात करेंगे। इसमें चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। इसकी रेस्ट कंडीशन होगी, इसी में पूरी यूनिट आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको, उसमें दो चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, है ना। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम इसके पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक ये चीज़ें हम जानते ही नहीं है ना। तो मैं सारी चीज़ें एक चीज़ें करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि जो चार्ज है वो रेस्ट की कंडीशन में है। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट हुए, थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट हुए, है ना, जिन्होंने स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खोज की। क्या कहेंगे हम, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट बॉडी। ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है जो कि लाइट, जो हल्की वस्तुएं होती है उन्हें आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या देखा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम हमारी डेली लाइफ में ये चीज देखते हैं। डेली लाइफ में क्या चीजें देखते हैं कि दो जो चीजें हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। कैसा, इंसुलेटिंग, इंसुलेटर और कंडक्टर, दो चीजें होती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत सारी चीजें बता रहा हो, है ना, पर बेटा पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, पर अगर पहली क्लास से हम पढ़ते हैं तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं इसमें बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आने लगे। ठीक है, फिर हम आते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पर, है ना। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन रबिंग द टू बॉडी, है ना, या टू ऑब्जेक्ट्स
विच विथ ईच अदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जब भी हम दो इंसुलेटिंग, है ना, इंसुलेटर किन्हें कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो दो इंसुलेटिंग मटेरियल को जब आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। हमने डेली लाइफ में कई चीजें ऐसी देखी हैं। सूखे बालों पर जब हम कंघी करते हैं ना, सूखे बालों पर जब हम कंघी करते हैं तो उस कंघी को आप जब सूखे बालों के पास लेके जाओगे तो आपके बाल उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये डेली लाइफ में हम चीजें देखते हैं, है ना। ठंड के दिनों में जब हम कंबल को ओढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होती है, चिरचिराहट होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उसमें डेली लाइफ में हम चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये जो थेल्स थे, क्या नाम था, थेल्स, बहुत अच्छे से समझना, है ना। थेल्स जो थे इनने, है ना, इनका पूरा नाम था थेल्स ऑफ मिलिटेंस, है ना, थेल्स ऑफ मिलिटेंस, है ना, मिलिटेंस इनको बोला जाता था, है ना। तो ये जो थेल्स थे इनने क्या देखा, है ना। यहां पर देखो दोस्तों थेल्स का फोटो, है ना, ये थेल्स हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको थेल्स हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं और इनके बारे में एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, इनके बारे में एक चीज बता दूं कि ये एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन। और एक इनका बहुत ही हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, है ना, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है, जिसका नाम है पाइथागोरस, है ना। इनका बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस, जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना, कई बार आएगा, है ना। पाइथागोरस की प्रमेय से, बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। ये क्या थे, है ना, थेल्स के स्टूडेंट। देखो अब यहां पर देखो, यहां पर पाइथागोरस दिख रहे हैं, है ना। इनके पहले जो थे वो कौन थे, थेल्स, है ना। अब ये पाइथागोरस है जिनके हाथों में किताब है ना, एक बुक रखी हुई है जिनके हाथों में, और आसपास कई लोग बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस। उस समय में ऐसा ही होता था, थोड़ा सा भी टैलेंटेड व्यक्ति था तो उसके आसपास भीड़ लग जाती थी, है ना। और उस समय की बात करें, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे या फिर कोई मैथमेटिशियन नहीं थे, ये एक आम लोग थे। तो वो तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जो आम लोग होते हैं वही साइंटिस्ट बनते, ऐसा तो है नहीं कि साइंटिस्ट ऊपर से गिरेगा, ठीक है ना। तो ये वही लोग हैं, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इनने क्या देखा, अब देखो, इनने जो थेल्स हैं, थेल्स ने क्या देखा कि इनने एक, है ना, क्या होता है, एम्बर होता है, एम्बर। आप लोगों को पता होगा एम्बर क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। एम्बर एक पत्थर का टुकड़ा होता है, ठीक है। ऐसा पत्थर होता है जिसे हम अंगूठी में, कुछ अंगूठियों में पत्थर लगे होते हैं ना, वो, है ना, कुछ अंगूठियों में पत्थर लगे होते हैं, वो पत्थर आप समझ लो। गहनों में भी लगे होते हैं, कुछ गहनों में भी वो पत्थर लगे हुए होते हैं, है ना, वो स्टोन लगा हुआ होता है, उस स्टोन को एम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बर, ठीक है। और एक होता है फर। सर ये फर क्या है, फर क्या है, जानवरों की खाल, है ना, कुछ जानवरों की जो खाल होती है ना ऊपर की, उसको क्या बोला जाता है, फर, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को थेल्स ने आपस में रगड़ा, है ना। अब देखो यहां पर वापस देखो, है ना, ये स्टोन दिख रहा है आपको इसमें, है ना, इस तस्वीर में आपको स्टोन दिख रहा होगा, और इधर ये जानवर की खाल दिख रही होगी, है ना। ये पत्थर जो है ये आपका क्या है, एम्बर, और ये जो नीचे रखा हुआ है ये क्या है आपका, फर। इन दोनों को उनने क्या किया, आपस में रगड़ा, है ना। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा तो इनमें क्या जनरेट हो गए, चार्ज जनरेट हो गए। और दोनों कैसे मटेरियल हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। कैसे मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब बोले सर इसीलिए, है ना, इसीलिए थेल्स को फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज यहां पर जनरेट हुए, इनका डेली लाइफ में कोई भी यूज नहीं है ना भाई। इन चार्ज से क्या हम फैन चला सकते हैं, है ना, क्या हम कोई मशीन चला सकते हैं, नहीं चला सकते। बोले सर आप बार बार चार्ज किए जा रहे हो, व्हाट इज चार्ज। Charge is the property of substance which produce the effect of electric and magnetic. It is denoted by small q or capital Q and it is scalar field quantity. ठीक है, क्या है, चार्ज जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस की
वह प्रॉपर्टी होता है जो उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? ठीक है। चार्ज को हम किससे शो करते हैं? या तो स्मॉल क्यू से शो करते हैं या फिर किससे शो करते हैं? कैपिटल क्यू से। ठीक है ना। अब एक चीज समझना कि जो Q है ना, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है। अब सर यहाँ पर I क्या है और T क्या है, ये चीज समझ लो, है ना। वेयर Q है ना, Q इज इक्वल टू क्या है? चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इसके बाद में I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। T क्या आ गया? समय, टाइम, है ना, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोगों को अगर इनकी एसआई यूनिट नहीं पता है तो जो पिछले वीडियोस हैं उन वीडियोस में आप एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो चीजें देख लें। क्लियर? देखो अब हम आते हैं वापस, इट्स एसआई यूनिट, है ना। कुछ पॉइंट आपको लिखने होंगे, वो चीजें लिखते चलेंगे, है ना। एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी? बोले सर यहाँ पर हम एसआई यूनिट किस तरीके से बनाते थे, है ना। आई क्या है आपका? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना, ये होता है। तो आई क्या है आपका? एम्पियर हो जाएगा, है ना। ये करंट है और करंट क्या है आपका? एम्पियर। और ये क्या है? टी, टाइम। टाइम को किस में डिनोट करते हैं एसआई यूनिट में? सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, है ना। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? है ना, एम्पियर, है ना, एम्पियर, है ना, एम्पियर इंटू सेकंड, है ना। एम्पियर इंटू सेकंड इज इक्वल टू क्या जाएगा? कूलम्ब, है ना, कूलम्ब। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है भाई चार्ज की? वो होती है कूलम्ब। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एम्पियर इंटू सेकंड इज इक्वल टू, तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर इंटू सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है। अगला देखें हम, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, मेन प्रॉपर्टी। ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? ये होती है स्टेट कूलम्ब, है ना, स्टेट कूलम्ब। ठीक है, स्टेट कूलम्ब। अब एसआई यूनिट, है ना, कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब का रिलेशन क्या होता है ये भी ध्यान रखना, है ना। 1 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम्ब, है ना, स्टेट कूलम्ब होते हैं। ठीक है। 1 कूलम्ब में कितने? इन 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम्ब, है ना। अगली चीज जो कि ध्यान रखना आपको, क्या रखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहां से बन जाएगा। एम्पियर, एम्पियर के लिए आप क्या लेते हैं? ए। ठीक है। एम्पियर के लिए क्या लेते हैं? ए। ठीक है। जिस भी बच्चे को डायमेंशनल फार्मूला या एसआई यूनिट बनाना नहीं आए वो आप कहाँ पर जाओगे? क्लास 1 डालना, क्लास 1, क्लास 2, है ना। और एक क्लास अभी अभी लेटेस्ट में बनी हुई है डायमेंशनल फार्मूला एसआई यूनिट पे, ये तीनों क्लास आप देख लेना, है ना। तीनों क्लास आप देख लोगे तो आप डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीख जाओगे। डायमेंशनल फार्मूला बनाना भी और एसआई यूनिट बनाना भी आप अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है। ठीक है। देखो एम्पियर के लिए क्या लोगे? बोले सर ए, और सेकंड के लिए टी, है ना, टाइम के लिए टी। इसको आप ए से भी लिख सकते हैं, M0 L0 T A, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना होगा, है ना। 12th वाले स्टूडेंट अच्छे से लिखें उसको, पहले डेफिनेशन लिखें, है ना, फिर उसका फॉर्मूला लिखें, ठीक है ना, फिर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, और क्या हो सकता है ना, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो बिगेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, है ना, बिगेस्ट यूनिट होती है भैया फेराडे। क्या होती है? फेराडे, ध्यान रखना, है ना, फेराडे होती है। ठीक है। अब फेराडे और कूलम्ब का रिलेशनशिप ध्यान रखना, 1 कूलम्ब, है ना, या फिर मैं बोलूं 1 फेराडे, है ना, 1
फेराडे इज इक्वल टू, है ना, 96,500 कूलम। ठीक है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों रिलेशनशिप जो भी मैंने बताए आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। और भी चीजें होती हैं लेकिन हम उन चीजों के बारे में बातें ज़्यादा नहीं करते, है ना। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि CGS में ही आ जाती है ना। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू होता है 1/10 कूलम, है ना, 1/10 कूलम। ठीक है, तो ये यूनिट होती है। और एक और चीज होती है इसमें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कभी कभी आ जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो वो होती है फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन क्यों सर, है ना, फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स होता है ना, 2 टाइप्स होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।